सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन हर सिचुएशन को अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है। सोनू, सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होना अच्छी बात है, लेकिन अकेले हैंडल करने की जिद होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जिंदगी बहुत तगड़ी है सोनू, उसका पंजा कोई अकेले नहीं गिरा सकता है। हर किसी को हेल्प की जरूरत होती है, हर किसी को दोस्त की जरूरत होती है। और फिर तुम्हारे पास तो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, चाचा, चाची, दादी, कार्तिक, आहान। सोचो मैं तुम यहाँ से कूद जाओगी तो उनका क्या होगा? और उन सबको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो सब नफरत करेगा। कोई नफरत नहीं, इधर देखो, इधर देखो, कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, हर लड़की कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे ना अपनी जिंदगी में ये बदतमीजी से एंड करती है। और ये दुनिया वो चाहती है कि वो बदतमीजी करे, मौलत करे, घर में, ट्रेन में, क्यों लड़कियों का जीना आराम करे और लड़कियां गिल्ट में गए। पर नहीं, लड़कियां क्यों गिल्ट में ना, उनकी ऐसी कम ऐसी दुनिया की। तुम्हें पता है सोसाइटी हमें गिल्ट में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि वो हमारे गुस्से से डरती है। सोनू, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार सोचा कि सब खत्म हो गया, तो कभी ना कभी किसी ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुझ में इतनी अकल तो थी कि मैंने वो हाथ थामा। और फिर तुम तो मुझसे भी ज्यादा समझदार हो ना, तुम हो सोनू। मेरी तरफ देखो, मम्मी कसम, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, पर मैं सब ठीक करूंगी सोनू, आई प्रॉमिस। और मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, है ना? चुप, नीचे उतरो, सब ठीक है। Let my family down, इसकी। अगर मैंने आहान भैया की बात मान ली होती तो ना मैं पार्टी में जाती, ना मेरी ड्रिंक स्पाइक होती, ना कोई मेरी एडवांटेज लेती। सारी गलती ना मेरी है। नहीं नहीं सोनू, अभी कहा ना मैंने, गिल्ट नहीं, गुस्सा करना सीखो। कोई गलती नहीं है तुम्हारी, और ये बात तो न्यूज़पेपर में छपनी चाहिए कि अगर ऐसा हादसा होता है तो गलती लड़की की नहीं होती है, लड़की उन कमीने लड़कों की होती है जो लड़की के साथ ऐसा करते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब किसी बड़े वाले कमीने का किया धरा है। मम्मी की कसम सुनो, अगर मैंने उसे दौड़ा दौड़ा के गिरा गिरा के मारा नहीं ना, तो मेरा नाम इश्की नहीं। ये इश्की हर चीज में कैसे घुस जाती है, अब क्या करूं? इसकी हम ना इस बारे में किसी को पता नहीं चलने दे सकते। अगर सरला आंटी को पता चला तो वो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा सोनू, तभी तो तेरी शादी टूटेगी। सोनू, आहान को तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, भैया को पता चलेगा तो वो बोलेगा कि सारी गलती मेरी है। ऐसे क्यों बोलेगा वो सोनू? सरला आंटी के भांजे ने जब उस लड़की के साथ बदतमीजी की थी, भैया ने लड़की की गलती निकाल। नहीं सोनू, ऐसा कुछ तुम नहीं जानती भैया को। हम ये बात भैया को नहीं बताएंगे, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। पता तो करना पड़ेगा ना, इस कमीने ने हरकत की है। इश्की की बच्ची एक बार किसी चीज के पीछे लग जाती है तो छूटती नहीं। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू क्विकली डू समथिंग। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
डोंट वरी सोनू, मैं और इश्की तुम्हारे साथ हैं। जिसने भी ये गिरी हुई हरकत की है ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। उसे सजा जरूर मिलेगी। हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाओ, अभी के अभी। एक एक को मेरे सामने लाइक खड़ा करो। मैं सबकी शक्लें देखना चाहती हूँ। बुलाओ। दादी, क्या हो गया? आवाज से ऐसे क्यों निकले? Are you okay? प्लीज गेट सम वाटर। दादी, क्या बात है? रिया, तुम एक काम करो, तुम राजा कार्तिक से पूछो सोनू मिली या नहीं। दादी एक बार सोनू को मिलेगी, बात करेगी ना तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा। हाँ, बहुत डर लग रहा है बेटा। किस बात का डर लग रहा है आपको? कौन हो तुम? सावित्री से, तेरी माँ से। सुन, तुम्हें कुछ भी याद है? लाइक एनीथिंग एट ऑल? कुछ भी? मयंक, बोलो। मैं जानती हूँ कि आप हमारी हेल्प करने की ट्राई मार रहे हैं, पर आप उसके भाई के दोस्त हैं। आपके साथ वो awkward हो रहे हैं। आप जाइए, मैं उससे बात कर लूँगी। मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ इश्की। मैं जानती हूँ मयंक, पर वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके साथ बात कर सके। आप एक काम कीजिए, आप जाके सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए। क्या हुआ, आप डर क्यों गए? नहीं, मैं समझता हूँ तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ। तुम सोनू के पास रहना। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो औरत यहाँ क्यों आएंगी और कैसे आएंगी? जो औरत अपनी बेटी से प्यार करती है वो उनकी शादी में जाती है। अगर उस औरत को हमसे प्यार होता तो वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाती। इश्क, अगर मयंक ने भैया को सब बता दिया तो नहीं बताएगा कुछ। मैं हूं ना। सुनो, तुम्हें किसी पे शक है? कौन हो सकता है? कोई गेस्ट, स्टाफ, कोई कौन हो सकता है? ठीक है, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। जो कोई भी है वो बचेगा नहीं। हम एक काम करते हैं, उस रूम में जाते हैं, शायद वहां कुछ याद आ जाए तुम्हें। सोनू, डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। बस जाकर देखते हैं। दादी, आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। आप अपने कमरे में चलो और आराम करो।
भी हमारे घर में खुशियां आती है मैं डर जाती हूँ। कहीं हमारी खुशियों को नजर लगाने के लिए तेरी मां ना आ जाए। पहले ही एक बार सोनू तेरे बचपन को बर्बाद कर चुकी है, अब अगर दोबारा आई हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये मैं नहीं चाहती बेटा। तुझे लगता है मुझे वहम हो रहा है? वहम ही सही, तू सिक्योरिटी टाइट कर दे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी हालत में सावित्री यहां पहुंचे। दादी आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा, आप बस चिंता मत कीजिए। कमरे में चलिए और आराम कीजिए। चलिए। मामी जी ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भरती है कि मैं उसके सामने जाऊं किस मुंह से। सोनू, तुम यही उठी थी? और ये कमरा तो पूरा साफ हो गया है। कोई क्लू नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस मेरे वर्ड्स। एक लड़की के वर्ड्स जो केयरफुल नहीं, जिसने अपने भाई की बात नहीं मानी और जो नशे में। सोनू, खुद को ब्लेम करना बंद करो। और रही बात क्लू की, तो वो जरूर मिलेगा, क्योंकि जो गलत करते हैं वो गलती भी करते हैं। हमें बस ये पता करना है कि उसने कौन सी गलती की है। ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू, याद आ जाएगा। हाँ, दिल छोटा करने वाली बात थोड़ी कोई। एक बात बताओ, तुम रात से मिली हो आज सुबह से? तो फिर कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। जाओ जाके उससे मिलो। मैं उसे फेस नहीं कर सकती। ऐसा क्या किया है जो उसे फेस नहीं कर सकती? कुछ नहीं हुआ है, रोने वाली कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। जाके रात से मिलो, जाओ। दादी ने माँ की वजह से बहुत दुख सहे, बहुत बदनामी सही है।
फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिजी हूँ, विल कॉल बैक। आहान बिजी है तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सोनू, तुम यहाँ पर हो? सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ है? आपको क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? ये खुद रो रही है, फिर भी इसने मेरी परेशानी नोटिस कर ली। आंसू पोंछ ले इश्की। सोनू नहीं चाहती एवीएम को कुछ भी पता चले। सब ठीक है? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मेरी शादी है ना, तो बस वही सब सोच रही थी कि तो तुम ये शादी करना चाहती हो? वो क्यों रही हो? क्या बात है इसकी? आपको क्यों बताऊं मैं क्यों रो रही हूँ? आपने बताया आप परेशान क्यों है? नहीं बताया ना? मैं आपके पीछे पड़ी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हैं? एक तो मैं वैसे परेशान हूँ, इमोशनल हूँ, ऊपर से आप। और मैं अपनी परेशानी की वजह तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स, गम खुद ही सहने पड़ते हैं। एवीएम की बात तो सही है, इस वक्त तो मुझे भी यही लग रहा है। और मैं ये सब तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। प्लीज अब किसी लड़ाकी बिल्ली की जैसे मुझे नोचने मत लग जाना। मैं नोचती हूँ? ये नाखून तुम्हारा है? हाँ, पर मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू मिल गई। सोनू, तुम्हें पता है तुम्हारे बिना राज वाज लाइक अब रो पड़ेगा तब रो पड़ेगा। स्टॉप इट यार रिया। सोनू, तुम थी कहाँ पर? मुझे सोनू से कुछ बात करनी। एक मिनट, अपनी सोनू से मैं सुबह से मिला भी नहीं हूँ। और हाँ, तो सरप्राइज पूरा होने तक मिलोगे भी नहीं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं और सोनू तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। राज को नहीं तो मुझे ही बता दो कि सरप्राइज क्या है। सॉरी रिया, टॉप सीक्रेट है। पता है तुम्हारा नेल कैसे टूटा है? कैसे? लड़ाई में। कल रात तुमने पक्का फाइट मारी होगी। इसका मतलब पता है क्या? क्या? इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी है उसकी बॉडी पे नोचने के निशान होंगे और 99% उसके फेस पे या उसके हाथ पे होंगे। अब बस हमें इतना पता करना है कि वो निशान किसके ऊपर है, फिर मेरी जूती और उसका सर।
थैंक्स मुझे नहीं, अपने भैया को कहा। उन्हीं की बातों से ये आइडिया आया मुझे। मेरे सूत्रों से पता चला है कि ये दोनों अपने फियांसेस के लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। जेलस? इसकी कल रात के बारे में भूल गई है, तू भी भूल जा। कल रात जो भी हुआ वो मैं पता करके रहूंगी। सुनो,